नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड एग्जांपल ऑफ इग्निस रॉक बेटा। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इग्निस रॉक्स का सेकंड एग्जांपल बेटा, जिसका नाम क्या है, प्यूमिस नाम है। क्या नाम है बेटा इसका, प्यूमिस। प्यूमिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ इग्निस रॉक बेटा। प्यूमिस क्या होता है, प्यूमिस इट इज ए पोरस लाइट यट हार्ड इग्निस रॉक होती है। वैसे हल्का होता है लेकिन नेचर में कैसा होता है बेटा, हार्ड होता है। यानी प्यूमिस इट इज ए पोरस, पोरस का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबल इन नेचर, लाइट हल्का होता है, येट हार्ड इग्निस रॉक्स। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर है, कठोर इग्निस रॉक्स है। इनफैक्ट यद्यपि इट इज सो लाइट, ये काफ़ी क्या होता है बेटा, हल्का होता है। इट इज सो लाइट, काफ़ी हल्का होता है। दैट कैन इट फ्लोट ऑन द वाटर, और ये वाटर, ये पानी पे आसानी से क्या कर सकता है बेटा, तैर सकता है। यानी इनफैक्ट इट इज सो लाइट, इतना ज़्यादा हल्का होता है, दैट इट कैन फ्लोट ओवर द वाटर या ऑन द वाटर, ये पानी के ऊपर आसानी से फ्लो कर सकता है। ड्यू टू इट्स लाइट वेट, इसके लाइट वेट के कारण, एंड पोरोसिटी, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव लैंडस्केप। इसके लाइट वेट हल्के होने के कारण बेटा, एंड पोरोसिटी के कारण इसको यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, किस काम में आता है बेटा, डेकोरेटिव लैंडस्केप, यानी लैंडस्केप को डेकोरेटिव करने का आता है। एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे। इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, यानी जो हमारी कॉस्मेटिक की जो इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं बेटा, एटसेट्रा। People often use a pumice stone at home to scrub their feet, यानी पीपल है ना बेटा, लोग आमतौर पे प्यूमिस स्टोन जो होता है ना, वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, उसका यूज़ करते हैं एट होम टू स्क्रब देयर फीट, यानी अपने फीट, जो अपने पैर होते हैं ना बेटा, उनको स्क्रब करने के काम भी आता है। कौन काम आता है बेटा, प्यूमिस स्टोन। पोरस, इट मीन्स फुल ऑफ और हैविंग पोर्स, यानी पोर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, उसके अंदर क्या होते हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं, दिखाई दे रहा है ना स्पीकर के अंदर, इसके अंदर हल्के हल्के होते हैं छेद होते हैं। इट मीन्स फुल ऑफ और हैविंग पोर्स, यानी छिद्र होना है इसके अंदर। जो थर्ड एग्जांपल है बेटा हमारा इग्निस रॉक का, वो क्या है, ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन, OBSIDIAN, ऑब्सिडियन। ये क्या होता है बेटा, इट इज फाउंड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। अगर आपका जो लावा निकलता है ना बेटा, जो मैग्मा बाहर निकलता है, जिसको आप लावा बोलते हो, अगर वो एकदम तेजी से ठंडा होता है, अगर वो एकदम तेजी से क्या होता है, ठंडा होता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन कब बनता है बेटा, इट इज फाउंड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, यानी लावा की अगर आप रैपिड तेजी से कूलिंग करते हो तो किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इट इज लाइक ग्लास, ग्लास की तरह होता है बेटा। इट इज मोस्टली डार्क कलर्ड, इसका जो कलर होता है कैसा होता है, डार्क इन नेचर, यानी इट इज मोस्टली डार्क कलर्ड। एज इट हैज शार्प एजेस, इसके जो एजेस होते हैं बेटा, एजेस वगैरह जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, शार्प, पैने होते हैं, यानी इट कंटेन शार्प एजेस, इसके जो एज होते हैं क्या होते हैं, शार्प होते हैं। इट इज यूज्ड इन सर्जरी, इसमें यूज होता है, सर्जरी वगैरह में काम आता है, सर्जरी के अंदर। तो इट इज यूज्ड इन सर्जरी, यानी मेडिकल पर्पज में काम आता है। एंड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज, और गहनों के रूप में, यानी ऑर्नामेंट के रूप में काम आता है, चलिए ना। नेक्स्ट वन है बेटा हमारी अगली रॉक्स। पहली वाली जो रॉक्स थी वो हमारी क्या है बेटा, जो रॉक्स थी हमारी क्या थी, इग्निशियस रॉक्स। नाउ सेकंड वन क्या है बेटा, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेकंड वन टॉपिक है वो क्या है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है बेटा, द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन अप इनटू द स्मॉलर पीसेज। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है बेटा, द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, जो चट्टाने अर्थ के सरफेस पे आर कॉन्स्टेंटली, लगातार, ब्रोकन, टूटती हैं, इनटू द स्मॉलर पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बेटा, बाय वाइंड, हवा के कारण, वाटर के कारण, एंड टेम्परेचर चेंज के कारण। यानी बहुत सारी जो चट्टानें होती हैं बेटा, वो हमारे अर्थ के सरफेस पे ना लगातार टूटती रहती हैं, हवा, पानी और टेम्परेचर के चेंज के कारण। These small pieces of rock turn into the pebbles, gravel, sand and clay are called as the sediments. उसके बाद जो है बेटे छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के, these small pieces of rocks, जो ये चट्टानों के जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना, टर्न, चेंज होते हैं into pebbles के अंदर, gravel, sand के अंदर, and clay, मिट्टी के अंदर, and are called as the sediments, और इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा, sediments बोलते हैं। They are carried along with rivers and stream to new places. ये क्या होता है बेटा, दे आर कैरिड, ये कैरी करते रहते हैं, along with the river, नदियों के साथ, स्ट्रीम्स, झरनों के साथ, टू द न्यू प्लेसेस, यानी ये नदियों और झरनों के साथ बेटा बहते रहते हैं। जो छोटे छोटे कंकर होते हैं ना नदियों के अंदर, जो छोटी छोटी रेती वगैरह होती है, कंकर वगैरह होती हैं, ये रॉक्स टूटती रहती हैं और ये बहती रहती है, किसके साथ बेटा,
पानी के साथ झरनों में, नदियों में बहती रहती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होती हैं, पहुंचती रहती हैं। दे बिगिन टू पाइल अप एंड फॉर्म द फ्लैट लेयर्स। उसके बाद ये बेटा पाइल अप होना स्टार्ट होती हैं एंड फॉर्म द फ्लैट लेयर्स, और बिल्कुल फ्लैट लेयर्स बना देती हैं। दे कन्वर्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट लेयर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के बाद, ध्यान दे बेटा, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के बाद द सेडिमेंट्स गेट प्रेस्ड टुगेदर, जो सेडिमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, प्रेस्ड यानी कंप्रेस हो जाते हैं बेटा, एंड फॉर्म द सॉलिड रॉक्स, और क्या बनाते हैं, बड़ी बड़ी सॉलिड रॉक्स का निर्माण करते हैं, टू फॉर्म द सॉलिड रॉक्स, एंड दीज रॉक्स आर नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक्स। इसने बताया बेटा जब एक लंबा टाइम पीरियड चलता है, एक आपके मिलियन ईयर्स जो है लाखों साल लग जाते हैं एक रॉक को बनने में, और धीरे धीरे जब ये सेडिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस होते हैं तो दे विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए हार्ड रॉक, और उस रॉक को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड अंडर वाटर, आपकी जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है बेटा मोस्टली दे आर फाउंड अंडर द वाटर, कहाँ पाई जाती है बेटा, वाटर के अंडर पाई जाती हैं। 70% ऑफ ऑल द रॉक्स ऑन द अर्थ आर सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको बता दें बेटा हमारी अर्थ पे पाई जाने वाली रॉक्स का 70% पार्ट, 70% पार्ट, जितनी भी रॉक्स हमारी अर्थ के अंदर पाई जाती हैं बेटा उनका जो 70% पार्ट है ना, 70% पार्ट है वो क्या हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। यानी 70% ऑफ ऑल द रॉक्स, 70% ऑफ ऑल द रॉक्स ऑन द अर्थ आर नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहलाती है बेटा, वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पहला जो कॉमन एग्जांपल है बेटा वो क्या है, सैंडस्टोन। द फर्स्ट कॉमन एग्जांपल क्या है बेटा हमारा, सैंडस्टोन, यानी रेत से बना हुआ पत्थर, उसको बोलते क्या है, सैंडस्टोन। इट इज ए कॉमन सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होती है बेटा, एक कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रेन ऑफ मिनरल्स। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे, इट कंसिस्ट ये रखती है स्मॉल ग्रेन, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ मिनरल्स, खनिज लवणों के, एंड इज मेड ऑफ सैंड पार्टिकल्स। और किससे बनी हुई होती है बेटा, सैंड पार्टिकल से बनी होती है। डिपॉजिटेड क्लोज टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डिपॉजिटेड होते हैं। सैंडस्टोन इज ऑफन यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन। जो बेटा आपका सैंडस्टोन होता है ना, सैंडस्टोन इज ऑफनली यूज्ड एज ए बिल्डिंग स्टोन, यानी इस सैंडस्टोन को आमतौर पे ना बिल्डिंग स्टोन के रूप में भी यूज करते हैं बेटा। ध्यान दे बेटा हम बात किसी कर रहे हैं सैंडस्टोन की। इट इज ए कॉमन सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होती है, कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है बेटा। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रेन्स। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन पाए जाते हैं, किसके बेटा, ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के। एंड इज मेड ऑफ सैंड पार्टिकल्स, और किसकी बनी हुई बेटा, ये सैंड पार्टिकल्स की। डिपॉजिटेड क्लोज टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। चलिए ना, सैंडस्टोन इज ऑफन यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन। सैंडस्टोन का बेटा आमतौर पे किसके रूप में यूज होता है, एक बिल्डिंग के स्टोन में, जो बिल्डिंगों में पत्थर लगते हैं ना उसके तौर पे इसका यूज होता है। द नेम द फेमस मोन्यूमेंट इन दिल्ली मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन। आपको बताना बेटा द नेम द फेमस मोन्यूमेंट इन दिल्ली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। क्या बना होता है बेटा हमारा, रेड फोर्ट, जो आपका लाल किला है ना वो बना हुआ होता है रेड। नेम द फेमस मोन्यूमेंट, जो फेमस मोन्यूमेंट है बेटा इन दिल्ली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, किसका बना हुआ होता है वो रेड, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है हमारा मोन्यूमेंट का रेड फोर्ट, लाल किला बेटा। क्या बोलते हैं, लाल किला, वही बना हुआ बेटा रेड सैंडस्टोन से, रेड फोर्ट, लाल किला। क्लियर ना। द आगरा फोर्ट इज मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन। जो आगरा का जो किला है बेटा वो भी किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। जो आगरा फोर्ट है ना, आगरा का जो लाल किला, आगरा किला है वो भी इसी से बना हुआ है। और जो हमारी दिल्ली का है, जो हमारी दिल्ली का लाल किला है बेटा वो भी किससे बना हुआ है, इसी से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से। इसको आप क्या बोलते हो, रेड फोर्ट बोलते हो। तो ये ना बेटा लाल किला जिसको आप बोलते हो। उसके बाद है बेटा सेकंड कॉमन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज सेल, SHALE, सेल। द सेकंड कॉमन एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक क्या है, सेल।
सेल कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ मड एंड क्ले, यानी सेल के अंदर क्या होता है बेटा, बिल्कुल फाइन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सेल कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ मड, यानी जो मड होती है ना, कीचड़ होता है बेटा, उसके बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, एंड क्ले मिट्टी के। इट एग्जिस्ट इन वेरियस कलर्स, ये क्या होता है बेटा, अलग अलग कलर्स में पाया जाता है, लाइक ब्लैक में मिलता है, रेड में मिलता है एंड ग्रीन में भी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, किस काम में आता है बेटा, ये ईंटें बनाने के काम में आता है, टाइल्स वगैरह, सीमेंट वगैरह एक्सेट्रा, यानी इट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, आपकी ईंटें बनती हैं, टाइल्स वगैरह एंड सीमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन क्या है बेटा हमारा, लाइमस्टोन। We will discuss it in our next lecture. Till then, take care. Thank you. Bye bye, beta.